हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सोना। जी हाँ दोस्तों, सोना हर इंसान को अपनी ओर खींचता है। सोने की सुंदरता ही कुछ ऐसी है कि इंसान उसे अपनी ओर खींचा चला ही अपने आप चला आता है। सोना कहा गया है कि सुख का श्रृंगार है। अगर ये यानी सोना आप पहन के जाते हैं जब सोसाइटी में, तो आपका एक मान बढ़ता है, लोग आपको अच्छी नज़र से देखते हैं। इतना ही नहीं, अगर सोना बुरे वक्त में आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट का काम करता है। आज सारा डिटेल्स हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि सोना पिछले 50 से 60 वर्षों में सोना ने क्या रिटर्न दिया। 75 ईयर्स का डेटा मैंने कलेक्ट किया है आप लोगों के सामने, सारे डिटेल्स मैं रखने वाला हूँ। साथ ही अगर सोने में इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, क्या डिजिटल गोल्ड बेहतर है या फिजिकल गोल्ड बेहतर है, फिजिकल गोल्ड कितना लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, और आज तक क्या हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसका रास्ता, सोना का इन्वेस्ट करने का तरीका सही है गलत है, सारा एनालिसिस हम लोग करने वाले। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, हम बिना समय बिताए हम लोग सोने की कुछ सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं एक डेटा पे। देखिए, ये डेटा जो है वो मैंने बहुत पहले 1964 से है, बट मैं 1965 से एक डेटा मैंने उठाया है। लगभग 35 और 20-55 साल का डेटा है। इसको खंगालिएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, 1965 में अपने हिंदुस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ और सिर्फ था 71 रुपया। 71 रुपया आपके पास दोस्तों उस टाइम होता तो 10 ग्राम सोना आपको मिल जाता, और आज सोने की कीमत है लगभग 80,000 रुपया। बस अगले 10 वर्ष में 65 से हम 75 की बात करें तो 75 में सोने का रेट हो गया 540 रुपया। यानी लगभग आप बोल सकते हैं कि 7 गुना से ज़्यादा का रिटर्न सोने में ने और 8 गुना के बीच में अगले 10 वर्ष में 65 से 75 की अवधि में सोने का बना के रिटर्न दिया। यानी बहुत ही हैंडसम रिटर्न था। अगर 75 से 85 की हम लोग बात करें तो जहां 75 में सोने की कीमत 540 रुपया था, यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट में, वहीं 85 में आके सोने की कीमत 2130 रुपया हो गया दोस्तों। यानी यहाँ भी बोल सकते हैं कि लगभग लगभग कमोबेश 3.75 टू 4 टाइम्स का रिटर्न सोने ने बना के लोगों को 10 वर्ष में दिया है। उसके बाद 1985 से 1995 की हम लोग जब बात करते हैं तो जहां 2130 रुपया तो 1985 में रेट था, वहीं 1995 का रेट 4680 रुपया हो गया। यानी यहाँ भी अगर हम लोग बोलें तो डबल से ज़्यादा का रिटर्न लोगों को अगले 10 वर्ष में सोने में मिला है। और जब 95 से 2005 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रिटर्न कम गया, और यहाँ पे रेट जो है 4000 जहाँ 680 रुपया था, वहाँ 2005 में 7000 रुपया था। मतलब लगभग पैसा डबल नहीं हुआ। हम बोल सकते हैं 1965 टू 2025 की जो सबसे जो कम रिटर्न गोल्ड में आया वो 1995 टू 2005 के बीच में आया। उस 10 वर्ष की पीरियड में सोने ने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया। बट 2005 से जब 2015 के बीच हम लोग आते हैं तो यहाँ पे फिर सोने का एक देखिएगा एक बहुत बड़ा बूम आया, और लगभग 7 गुना पैसा, 3 गुना लोगों का पैसा बना के यहाँ भी अगले 10 वर्ष में सोने ने दिया। और 2015 में सोने का रेट हो गया 26,000, और 2015 से जब 2025 की बात करते हैं फिर पैसा आपका 3 गुना हो चुका है, और अभी सोने का रेट चल रहा है 80,000 रुपये। यानी एक चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं कि सोना लगातार एक किसी भी 10 वर्ष में हमने देखा है तो बैंकों से अच्छा रिटर्न दिया है। तो सोना तो सुख का श्रृंगार भी हो गया जब सोना रखते हैं घर में। दूसरा, कभी भी सोने पे हम लोन भी ले सकते हैं, गोल्ड लोन बहुत इजी मिल जाता है, और सोने को भी हम बेच भी सकते हैं। अब है कि सोना में इन्वेस्ट तो करना बेस्ट है। सोना के इधर पिछले 10 वर्ष का हम लोग रिटर्न देखें तो सोना पिछले 10 वर्ष में अगर हम लोग आपको डेटा दिखाएं तो लगभग 12.5% का रिटर्न सोना 10 वर्ष में दिया है। पिछले जो आप चार्ट में यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 10 वर्ष में सोना ने 12% का रिटर्न दिया है, और पिछले 20 वर्ष में सोने ने लगभग 12% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है। मतलब हमेशा 10% प्लस का ही रिटर्न दिया है। इसलिए बोला जाता है कि अपने आप पोर्टफोलियो में गोल्ड को भी कुछ स्थान देना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो गोल्ड आपको सपोर्ट करता है। कमोडिटी प्राइस है, ये बढ़ जाता है। अगर 5 साल की हम लोग बात करें तो 5 साल में गोल्ड ने लगभग 16% रिटर्न जनरेट करके दिया, और पिछले 1 साल में तो गोल्ड ने 37% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो यानी एक चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि गोल्ड जो है इन्वेस्टमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बट अब क्या है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें, इसके लिए हमने तनिष्क के हम साइट पे गए। ध्यान से देखिएगा वीडियो, तनिष्क के साइट पे गए तो हम लोगों ने चेक किया कि गोल्ड का प्राइस आज के रेट में 22 कैरेट का पर ग्राम 8,005 रुपये। अगर एक आप झुमका लेते हैं जो कि बड़ा सुंदर दिखने में यहाँ लग रहा है, जो आप देख सकते हैं, तो उसके गोल्ड का जो प्राइस है वो 45,000 रुपीज़ है। 45,000 रुपये का सोना आपको मिलने वाला है, बट उसमें मेकिंग चार्ज के नाम पर आपसे 10,843 रुपये ले लिया जाए, लगभग अबाउट 20% प्लस 22%।
प्लस कोई भी गोल्ड आप इन्वेस्ट अगर खरीदते हैं तो उस पर 3% जो गवर्नमेंट का जीएसटी टैक्स है वो भी लगेगा, यानी ये टोटल हो गया लगभग 57,704 रुपया, यानी आप 45,000 रुपये आपको घर में गोल्ड लाए और आप 58,000 पेमेंट किए, इट मीन्स लगभग आपने 13,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड का पिछले अगले 2 साल का जो रिटर्न होने वाला है वो पैसा आपने ऑलरेडी मेकिंग चार्ज में दे दिया। अगले 2 साल के बाद अगर सोना बेचने भी जाएंगे तो आपको कुछ घर में प्रॉफिट आने वाला नहीं है। तो क्या फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा जाए? बिल्कुल खरीदा जाए। देखिए, जितना फिजिकल गोल्ड आपको ज़रूरत है, जो आपको यूज़ लगता है कि हमको पहनना है, मेरे यूज़ में आने वाला है, वो फिजिकल गोल्ड ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि वो घर में रहना ज़रूरी है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो शायद फिजिकल गोल्ड का बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेकिंग चार्ज के नाम पे बहुत सारा पैसा आपसे ले लिया जाता है। दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम होता है सिक्योरिटी का भी, कि आपके सोना घर में आप घर में रख नहीं सकते हैं, तो एक लॉकर भी लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सपेंस वगैरह करना पड़ेगा, तो वो भी एक मैटर आ जाता है। अब है कि अगर हम फिजिकल गोल्ड एक्स्ट्रा ना लें और इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट ऑप्शन है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, कौन सा तरीका हो सकता है? दूसरा है डिजिटल गोल्ड। देखिए, डिजिटल गोल्ड का भी बहुत सारा है, जैसे कि आप फ़ोन पे से खरीद सकते हैं, गूगल पे से खरीद सकते हैं। डिजिटल में सो मेनी ऑप्शंस आ गया। कुछ जैसे गुल्लक साइट है, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपना स्वविवेक से किस ऐप से आपको खरीदना नहीं खरीदना है खुद आप निर्णय करेंगे। मैं सिर्फ एक दिखाने के लिए मैं इस साइट को मैंने खोला है, आप लोगों के सामने रखा है। तो यहाँ पे क्या है, डिजिटल ऐप, जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आप फ़ोन पे जाके खरीद सकते हैं, पेटीएम पे खरीद सकते हैं, बहुत सारा ऐप है जहाँ से आप खरीद सकते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, मेकिंग चार्ज तो उसमें आपको नहीं लगना है, बट उसमें भी आपको बाइंग और सेलिंग के बीच जो है 3 to 6% का डिफरेंस रहता है, तो वो आपको जो है चार्ज लग जाएगा। तो घुमा फिरा के 6% का आपका वहाँ भी चार्ज है, बट मेकिंग चार्ज से कम है। जीएसटी आपको वहाँ भी पेमेंट करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट आपको वहाँ भी पड़ना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम उसमें और है कि देखिए, वो जितने भी ऐप आज के डेट में उसका कोई रेगुलेशन इंडिया के अंदर नहीं आया, तो ठीक है वो गोल्ड खरीदते हैं, उसके बदले गोल्ड का कहीं निवेश किया जाता है, बट उसकी कितनी सर्टेनिटी अभी कहना थोड़ा मुश्किल हो चुकी है। कि देखिए, कोई जब हर्षद मेहता टाइम में क्या हुआ था कि कोई रेगुलेशन हम लोग के अंदर स्टॉक मार्केट में नहीं था, तो बहुत सारा कहानी बन गया। तो उसका भी रेगुलेशन आने वाला है, बट अभी नहीं है। दूसरी बात उसमें क्या है, एक प्रॉब्लम कि आप लंबे समय तक उसको नहीं रख सकते। एक टाइम के बाद या तो उसको आपको अपने घर पे मंगवा लेना पड़ेगा या बेच देना पड़ेगा उस डिजिटल गोल्ड को। तो इसलिए उसमें भी आप बहुत लंबे समय तक नहीं रखते हैं। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि फिजिकल गोल्ड से बेटर है डिजिटल गोल्ड। दूसरा, डिजिटल गोल्ड की और खासियत क्या है, अब यहाँ देख सकते हैं कि हम अगर एक झुमका भी खरीदने जा रहे हैं तो हमको 55,000 रुपये चाहिए। आप उसमें 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपया कर सकते हैं, 1,000 रुपया कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके आपको वहाँ पैसा जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो एक वो बेस्ट तरीका है। और भी ऑप्शंस हैं, तो वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड ही रखना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बिस्किट के फॉर्म में से रखते हैं, कॉइन्स के फॉर्म में रख सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि आपका मेकिंग चार्ज जो है वो कम जाता है, वो मेकिंग चार्ज आपका घट जाता है। जैसे कि हम लोग इसी के साइट पर भी अगर हम लोग जाएंगे, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे घट जाता है गोल्ड का। अगर हम लोग देखिए ग्राम में जाएंगे और हम लोग 10 ग्राम का देखें यहाँ पे कॉइन्स, तो इसका रेट जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा। क्यों, देख लीजिए। अब देखिए, इसका 89,000 रुपीज़ लग रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है सिर्फ 9,000 रुपये आपका मेकिंग चार्ज लिया जा रहा है, 9% लिया जा रहा है। बट वहीं पे आप गोल्ड लेने जब जा रहे थे तो 22% चार्ज कर, आप ज्वेलरी लेने जा रहे थे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए और घर में ही रखना है, फिजिकल गोल्ड रखना है, तो कॉइन्स के रूप में आप उसको ले सकते हैं। आगे भी बहुत सारा ऑप्शन था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था जो कि बंद हो चुका है। म्यूचुअल फंड है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, और ETF है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कि म्यूचुअल फंड बेहतर है, ETF बेहतर है या डिजिटल गोल्ड बेहतर है, इस पर मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं। अगर मेरा प्रयास आज का अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो से क्लियर हो चुका है दोस्तों कि फिजिकल गोल्ड से बेहतर गोल्ड कॉइन, और मतलब ज्वेलरी से बेहतर गोल्ड कॉइन, और गोल्ड कॉइन से बेहतर फिलहाल डिजिटल गोल्ड है, इसको हम बोल सकते हैं। और फिर अगले वीडियो में मैं इसी टॉपिक का पार्ट 2 लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।